और बुलाएंगे स्वाति सक्सेना जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको भी सुनते हैं क्या कुछ विचार और क्या कुछ बारीकी नजरें हैं उनकी ज्योतिष को लेकर, उनके विचारों में जाते हैं। स्वाति सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय श्री हरि। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं सृजन है, विस्तार है और संहार है। एक ज्योतिष भी इन्हीं तीन गुणों को समावेश से बनता है। ये कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी आशा पिरोकर सृजन यानी ब्रह्मा के रूप में विराजमान हो जाता है आपके जीवन में। कहीं उसी आशा को विस्तार देता हुआ एक ज्योतिषी दिखता है तो कहीं ना कहीं विष्णु स्वरूप में विराजमान होता है आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं आपके अहंकार को, आपके अहम को जो बेवजह अगर बढ़ता दिख रहा है ग्रहों की वजह से, तो उसका संहार भी करता दिखता है ज्योतिष। तो ज्योतिष कहीं ना कहीं आध्यात्म की पृष्ठभूमि का प्रफुल्लित पुष्प है और उसकी सुगंध से हमें समाज को कहीं ना कहीं पोषित करना चाहिए। अगर महिला ज्योतिषी है तो मातृत्व की भावना भी अपने प्रेडिक्शंस में, अपने बात करने के तरीके में आनी चाहिए। ज्योतिष हताश करने का विषय नहीं है, ज्योतिष आशा का विषय है। और जिस तरह एक कुंडली को आप देखते हैं, एक हॉरोस्कोप को देखते हैं, वहां भी 3 वर्ग दिखता है, 12 भाव हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनकी 30 डिग्रियां हैं। इतना बड़ा टीम वर्क हमारे साथ काम करता है, तो उस टीम वर्क को फैलाने के लिए भी हमें संगठित होना पड़ेगा। ज्योतिष समाज को भी संगठन की जरूरत है और कहीं ना कहीं विस्तार के लिए इसी तरह के प्रयासों की जरूरत है जो सुगंधा जी कर रही है। तो बहुत बहुत काबिले तारीफ प्रयास है उनके। और रही सशक्तता की बात, तो आज तो ज्योतिष की सशक्त भावना को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आपको अभी इससे पहले जो वक्तव्य आया कि यूट्यूब उठा लीजिए, चीजों को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एनालाइज करने लगेंगे कि कितना ये सुदृढ़ है, सशक्त है और सैद्धांतिक बात कही जा रही है और कितना ये अनगरल सिर्फ यूट्यूब लाइक्स लेने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट आज के व्यूअर्स समझ लेते हैं। इसकी एक बहुत आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी 2020 का। 2020 को अंकशास्त्र, जबकि ज्योतिष की बहुत छोटी निगाह है, पर वो भी इतना बड़ा बड़ा प्रेडिक्शन साफ साफ दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र कितना विचित्र प्रेडिक्शन देते हैं, इसका अनुमान आपको ऐसे ही लग जाएगा कि ऐसे ही बाबूजी का ही एक प्रोग्राम था जिसमें 2020 में हम लोगों ने किया और उसमें ये आने से पहले ही कहा कि ये ग्रहण योग है। इसमें ऐसा लगेगा कि ग्रहण की तरह सब अंदर घर में व्याप्त, और वाकई वही दृश्य हमको दिखा। और राहु का प्रभाव रहा और राहु के प्रभाव से हर जगह वायरस और चीजों का समावेश था। ये प्रेडिक्शन मेरे यूट्यूब वीडियो में भी मौजूद है। यही स्थिति 2025 में केतु के साथ आई है। केतु संहार कर रहा है, वो सब धड़ से अलग कर रहा है। कहीं ना कहीं वो स्थितियां और ये स्थितियां संहार दोनों में है। पर राहु ने अपनी प्रवृत्ति का संहार किया, रोक दिया, मानसिक उद्वेग दिए, परेशानी दी, और केतु ने अपनी स्थिति का संहार किया। तो मंगल और केतु की जो एक समावेश हमें फ्रीक्वेंसी 2025 में मिल रही है कि ये ही प्रेडिक्शन दे रही है। उसके ऊपर जो ये महाकुंभ हुआ, ये जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती चली आ रही हैं, एक तो ये सिनेरियो हमको केतु का मिला, दूसरा मंगल का, सारा जोड़ दे तो हमें मंगल भी मिला। सिर्फ 25 की बात करें, 25 हमारी कॉपियों में लिख गया है, यानी केतु हमारी कॉपियों में विराजमान है, हमारे डेटा में विराजमान है। तो अगर पूरा सिनेरियो देखें तो मंगल भी आ रहा है। तो मंगल और केतु की युक्ति भी कहीं ना कहीं घातक है, ग्रहण योग से कम नहीं है। तो इस तरह से ये ज्योतिष कहीं ना कहीं सार्थक अस्त्र है हमारे वैदिक शास्त्र का और हमारे सनातन धर्म का। और इसको हमारे धर्म के अलावा भी अनेक धर्म के लोग, मेरे पास तो पंजाबीज भी बहुत आते हैं, मुस्लिम्स भी बहुत आते हैं, सबका विश्वास सुदृढ़ हो रहा है। बहुत बहुत तहे दिल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री